सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की स्पेशल वॉर अपडेट। इजराइल फिलिस्तीन से जुड़ी हुई तमाम ताज़ा तरीन जानकारियां इस रिपोर्ट में आपको देने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आसान और सिंपल भाषा में आपको सबूत के साथ तमाम अपडेट्स मिलते रहें, वो भी सबसे पहले। दोस्तों, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इजराइल पर पाबंदी लगा दी है। मेरे दोस्तों, यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगा दी है सीधा सीधा, और वो भी कहा जा रहा है कि दो संस्थाओं पर, इजराइल की दो संस्थाओं पर और कई सारे इंडिविजुअल्स पर, कई सारे यहूदी और यहूदी संगठनों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ने थर्ड राउंड की पाबंदी लगाई है, यूरोपीय यूनियन ने फर्स्ट राउंड की पाबंदी लगाई है। और इस पाबंदी की वजह यह है कि आप लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं कि इजराइल के जो सेटलर्स हैं फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, मकानों को जला रहे हैं, खेतों को जला रहे हैं, लोगों पर हमला कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों को गोली मार रहे हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 400 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन के ही इलाकों में सेटलर्स के और इजराइल की सेना के द्वारा टोटल मार कर कत्ल कर दिया गया है। दोस्तों, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन तमाम देशों ने बार बार इजराइल से कहा कि ये जो आप फिलिस्तीन के अंदर कर रहे हैं ये आपको दिक्कत कर सकता है, ये कम से कम बंद करवाओ। लेकिन इजराइल की नेतन्याहू की सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि नेतन्याहू की पुलिस और मिलिट्री ने सेटलर्स को मदद करी कि वो फिलिस्तीनियों पर हमला कर सके, ताकि वो डर के मारे अपने मकानों को छोड़कर वहाँ से जाएं और फिलिस्तीनियों के घरों पर सेटलर्स कब्जा कर लें। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन की इस लगाई गई पाबंदी से कहा जा रहा है कि इजराइल को तगड़ा और बड़ा झटका लग गया है। वहीं ईरान को एक सस्ती हूल देने के बाद इजराइल रफ़ा में घुसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल से यही कहा था कि आप ईरान पर हमला मत करो, इसके बदले आप रफ़ा पर घुस जाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब ईरान पर उसने सस्ती भड़ास निकाल ली और ईरान के ऊपर अपने छोटे मोटे ड्रोन को भेजकर उसको ईरान को डराने की नाकामयाब कोशिश करने के बाद उसने दोबारा से रफ़ा पर जैसे ही ऑपरेशन का ऐलान किया, उधर अमेरिका भी अपने बयान से पलट गया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने इजराइल से कहा है कि आप रफ़ा में घुस तो रहे हैं, जाइए, लेकिन बड़े ऑपरेशन, बड़े हमले, ज़्यादा कत्लेआम नहीं करना। हम किसी भी तरह से रफ़ा पर बड़े हमलों के समर्थन में नहीं हैं। मेरे दोस्तों, यूएन के अंदर फुल मेंबरशिप फिलिस्तीन के लिए प्रस्ताव रखा गया था, और आपको बता दूं कि अमेरिका ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके फिलिस्तीन को यूएन की फुल मेंबरशिप से रिजेक्ट कर दिया, पीछे ढकेल दिया। आपको बताना चाहूँगा कि अरब देश सबको मौका मिलता है बोलने का, सब बोल चुके, रशिया भी बोल चुका था, सभी बोल चुके थे फिलिस्तीन के समर्थन में, लेकिन अमेरिका ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और वीटो पावर का इस्तेमाल किया। अब बारी थी इजराइल के बोलने की। इजराइल का जो प्रवक्ता था यूएन का, जैसे ही उसने माइक हाथ में लिया, जैसे ही बोलने को तैयार हुआ, सबसे पहले रूस का यूएन का प्रवक्ता, यानी रूस उस यूएन की उस मीटिंग से वॉकआउट कर जाते हैं, और रशिया के बाद तमाम अरब देश के प्रतिनिधि यूएन की उस मीटिंग से निकलकर इजराइल के मुंह पर तमाचा जड़ देते हैं। उस पूरे मंजर का वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। Thank you very much. I thank the permanent observer of the Observer State of Palestine, the permanent observer of the Observer State of Palestine for his statement. I now give the floor to the representative of Israel. Thank you, Madam President. Madam President, I wish to begin by thanking the United States, and particularly President Biden, for standing up for truth and morality in the face of hypocrisy and politics. Colleagues, I sat here mere hours ago describing why this resolution is destructive. Truth and morality in the face of hypocrisy and politics. Colleagues, I sat here mere hours ago describing why this resolution is destructive. हजरात, इसी के साथ
शहीदों की संख्या 34,800 से पार हो चुका है, यानी लगभग 35,000 गाजा में बेगुनाह लोग इजराइल के हाथों कत्ल किए जा चुके हैं। हजरात, इसी तरह से आप ये देख लीजिए, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में भी बमबारी और रेड करके इजराइल ने आज के दिन 4 और फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है। वहीं दोस्तों, एक संगठन है ICS, उसने ही ये वीडियो जारी करके सबूत दिया है कि उसने कल की तारीख में सुबह का वक्त था जब इजराइल की तमाम बिजली घरों को हैक कर लिया था। अब इसका दावा है कि ये जब चाहे तेल अवीव की बिजली को, बत्ती को गुल कर सकते हैं, जिसके बाद इजराइल टेंशन में आ गया है। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में यमन के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे, उन प्रदर्शनकारियों में से अमेरिका ने 108 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलिस्तीन को UN की फुल मेंबरशिप से पीछे ढकेल दिया अमेरिका ने फुल अपनी पावर का इस्तेमाल किया, जिसके बाद OIC और सऊदी अरब ने अमेरिका का विरोध किया है और आलोचना की है। उधर इजराइल के अंदर हिंसक प्रदर्शन हो गए हैं। इजराइल के जो वो परिवार हैं जिनके लोग हमास की कैद में हैं, नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों को जाम कर रहे हैं और नेतन्याहू से मांग कर रहे हैं कि हमास से डील कर ली जाए। और इस मांग को करते हुए पूरे इजराइल में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। वहीं रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि वेस्टर्न देश कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का ध्यान गजा से हटाकर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी की तरफ अट्रैक्ट किया जाए और ईरान में उनका दिमाग फंसाया जाए। हजरात, बेल्जियम ने भी इजराइल के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए कहा है कि फिलिस्तीन के ऊपर जो सेटलर्स हमला कर रहे हैं, इस हमलों को लेकर हम काफ़ी चिंतित हैं। जिस तरह से फिलिस्तीनियों पर हमले हो रहे हैं, ये एक बड़ा रोड़ा है फिलिस्तीन स्टेट के लिए, बात करने के लिए, शांति और अमन के लिए ये एक बड़ा रोड़ा है। G7 संगठन ने भी इजराइल को लताड़ लगाते हुए कहा है कि फिलिस्तीन के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करे, इंसान उनको समझे और तो और गजा के ऊपर हमलों को कम करे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कर ले। मेरे दोस्तों, उधर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका को जलील किया है और आलोचना अमेरिका की है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि सारी दुनिया ने देखा कि UN के अंदर जब हर देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा था और फिलिस्तीन को मेंबरशिप देने को तैयार था, उस वक्त वाहिद अमेरिका अकेला ऐसा था जिसने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया और सिर्फ अकेला ही इजराइल का साथ दे रहा था। हजरात, मैंने कल आपको एक मामला बताया था कि गाजा में बच्चों को और लोगों को फंसाने का एक जाल इजराइल बुन चुका है। यानी अपने ड्रोन के जरिए, ड्रोन के अंदर स्पीकर है, स्पीकर में वो छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ चलाता है
और अंधेरे में लोगों को लगता है गाजा के कि यार ये बच्चा कौन है, कहीं हमारा अपना तो नहीं है, कहीं बेचारे सोचते हैं कहीं मलबे में तो नहीं दबा है। अचानक से पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर जहां बच्चे को ढूंढने जाता है, जहां से आवाज़ आ रही होती है, जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, इजराइल का वही ड्रोन उन पर गोलीबारी शुरू कर देता है और इजराइल में छुपे हुए सैनिक स्नाइपर फिलिस्तीनियों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। आइए अब वो फुटेज भी आ गया है मेरे पास, जिसमें एक फिलिस्तीनी गाजा का इंसान घर के अंदर से रिकॉर्ड कर रहा है, बता रहा है पूरे जाल की कहानी, और पीछे से ड्रोन जिस तरह से बच्चे की आवाज़ निकाल रहा है वो जाल भी नज़र आ रहा है, यानी सुनाई दे रहा है। मुलाहिज़ा फरमाइए। جماعة الخير، قوات قطر تطلق صوت أطفال الآن من مخيم انصارات. يا رب. طبعا زي ما سمعنا الصوت أي حد بيطلع. امبارح استشهدوا شاب طلع مسكين يشوف ايش الصوت في مدرسة طبعا. बहरहाल फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को जमकर शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। फिलिस्तीन और गाजा के लिए दुआएं लगातार करते रहिए। अगले अपडेट का इंतज़ार कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।